सॉरी फ्रेंड्स फॉर द इनकन्वीनियंस। एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से वीडियो बीच में ड्रॉप हो गया था। सॉरी फॉर दैट। कंटिन्यू करते हैं। एलोकेबल यूनिट्स। सर एलोकेबल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? जैसे सर 50 लाख की टोटल कॉस्ट, अगर इसे हमें पर यूनिट कॉस्ट में अगर डिटरमाइन करना है कि कॉस्ट पर एमटी क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने से करेंगे? सर हम लोग जो नॉर्मल जो लॉस होता है ना, उसको घटाते हुए जो यूनिट्स आएगी उसे ही बोलते हैं एलोकेबल यूनिट्स। जैसे कि इस केस में 5000 हमारा इनपुट था, 5000 मेट्रिक टन हमारा इनपुट का क्वांटिटी था। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल होता है। 5000 मेट्रिक टन में से हमने नॉर्मल लॉस कितना एस्टिमेट किया था? 250 मेट्रिक टन, जो कि 5% होता है। तो सर हमने जो एस्टिमेट किया था कि 250 का हमारा नॉर्मल लॉस है, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज है। तो नॉर्मल हमारे पास इनपुट कितना बचेगा सर नॉर्मल वेस्टेज को घटाने के बाद? सर 4750 मेट्रिक टन। इसी को बोलते हैं अलोकेबल यूनिट्स। यानी कि टोटल कॉस्ट अगर हमें पर यूनिट के टर्म्स में निकालना हो तो हम सर ऐसे निकालते हैं। कैसे सर? अलोकेबल यूनिट्स का मतलब होता है, देखो आप समझोगे ऐसे, कॉस्ट पर एमटी। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो कॉस्ट पर एमटी को आप केजी समझ लेना। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जिन्हें समझ में आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है। कॉस्ट पर एमटी, कॉस्ट पर एमटी कैसे निकालोगे? सर 50 लाख की टोटल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी? 50 लाख। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो डिवाइडेड बाई 4750। तो ये आपका निकल गया सर 1052.63 पर यूनिट। ठीक है ना? पर यूनिट। यूनिट यहाँ पे क्या है सर आपका? एमटी। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो 1052.63 पर एमटी। यही हम बोलेंगे ना सर, कॉस्ट पर एमटी। फिर से समझिए सर, मैंने टोटल कॉस्ट कितना है मेरे रॉ मटेरियल का? सर 1000 रुपये प्रति यूनिट मिलता है। 5000 यूनिट हमने खरीदा तो 50 लाख यूनिट क्या है सर? एमटी है। तो 1000 रुपये पर एमटी मिलता है। 5000 एमटी हमने इनपुट्स खरीदे थे। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल। तो टोटल कॉस्ट हो गई 50 लाख रुपये। पूरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 50 लाख रुपये। हम बोलते हैं सर ठीक है 50 लाख तो टोटल की कॉस्ट है, तो एक यूनिट जो है, एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो सर हम बोलेंगे ठीक है, अगर 50 लाख डिवाइडेड बाई 5000 कर दोगे तो तुम्हारा तो वही आ जाएगा ना फिर 1000 रुपये। वैसा थोड़ी करना है हमको। 5000 में से तो 250 लॉस ही हो जाने हैं, वेस्टेज ही हो जाना। तो एक्चुअल इनपुट कितना यूज़ हुआ है, एक्चुअल इनपुट कितना यूज़ होना चाहिए? स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं? जो नॉर्मल है। नॉर्मल लॉस कितना है? 250 मेट्रिक टन। ठीक है, 5% जो था ना, बताया था ना मैंने, 5% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 5% बताया था। तो 500 का क्या निकला था यहाँ पे? 250 मेट्रिक टन निकला था ना। तो सर 5000 मेट्रिक टन मैं डालता हूँ तो 250 मेट्रिक टन नॉर्मली लॉस हो जाता है। तो 4750 जो है आपका एलोकेबल यूनिट्स आएगा। नॉर्मल वेस्टेज को घटाने के बाद 500 यूनिट मैंने डाला। नॉर्मली क्या होता है सर? 250 वेस्ट हो जाता है। तो एक्चुअल इतना ही यूज़ होता है ना, नॉर्मली इतना यूज़ होता है। इस केस में 300 मेट्रिक टन का लॉस है, उसको हमको ध्यान नहीं रखना है, उसके बाद में बात करेंगे। स्टैंडर्ड टर्म्स में नॉर्मली आपका 4750 मेट्रिक टन स्टैंडर्ड कंजम्पशन है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ओके सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल वेस्टेज होता है, उसे घटा देते हैं इनपुट में से, तो ये आपका एलोकेबल यूनिट्स निकल जाता है। तो 50 लाख मेरी टोटल कॉस्ट थी, एलोकेबल यूनिट से डिवाइड कर दिया तो हमें कॉस्ट पर एमटी निकल गया आपका 1052.63 एमटी। यहाँ तक थोड़ा शांत हो जाए, समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो यहाँ तक। चलिए सर, यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं सर, चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिनका भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो फिर से हो जाएगा। नॉर्मल वेस्टेज कितनी थी सर? 5000 का 5%। नॉर्मल का मतलब स्टैंडर्ड से है, जनरली, ठीक है ना? जनरली 5% जो है लॉस हो जाता है। तो अलोकेबल यूनिट्स 5000 में से
घटा देने के बाद नॉर्मल वाला इतना बचा। कॉस्ट मेरी टोटल थी 50 लाख की, तो 50 लाख का पर यूनिट कैसे निकालते? ये तो टोटल कॉस्ट थी, तो हर एक यूनिट का कॉस्ट कैसे निकालते? तो इस तरह से निकालते। ठीक है सर। चलो, एक्चुअल में लॉस 300 मेट्रिक टन हो गया था। तो एक्चुअल लॉस मतलब एक्चुअल वेस्टेज इतना हो गया, तो अभी हमारे पास इन्वेंट्री कितना बची होगी रॉ मटेरियल की, बताइए। इन्वेंट्री एट हैंड कितना रहा होगा सर? 5000 मेट्रिक टन हमने डाला था और एक्चुअल में 300 मेट्रिक टन का लॉस हो गया। मैं वर्ड फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअल में 300 का लॉस हो गया था। होना तो 250 का चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इतना लॉस हो गया। तो एट प्रेजेंट आज के डेट में हमारे पास कितना बचा होगा? 4700 मेट्रिक टन। इतना हमारे पास रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक अभी बचा हुआ होगा। चलो बस इसी का वैल्यू कर देना है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सैंतालीस 100 मेट्रिक टन का दाम कितना है सर? ये रहा। पर एंट्री कितना टन दाम है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4700 MT और इतना रुपया पर MT कॉस्ट है उसकी। ठीक है सर, बस वैल्यू कर दीजिए, 1052.63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका यही वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गया, जो आज के डेट में इतना रॉ मटेरियल आपका एक्चुअल में बचा है। ₹49, 47, 368। मैंने साइड में कैलसी रखा हुआ है, कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा सर, अब एबनॉर्मल लॉस का भी वैल्यू बता ही दो। जब सारा कॉस्ट पर MT निकला ही हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट पता ही है हमें, तो बता दो इसका भी बात। एबनॉर्मल लॉस सर 50 मेट्रिक टन का लॉस था हमारा, मल्टीप्लाई कर दो इसी से जो कॉस्ट पर MT निकाला, 1052.63 से। एंड कैल्सी 52632 सर, ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी तरह से। बड़ा ही आसान है, कुछ है ही नहीं है बिल्कुल। बस MT करके लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ लोग, सबकी बात नहीं, सभी तो अच्छे हैं ही, कुछ लोगों को हो सकता है कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम रही होगी तो दिक्कत हो रहा होगा। हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा का पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जल्द से देखो। सर इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट 5% थी इनपुट की, यानी कि आप 5%। अच्छा चलो, इस बार मैं बोल रहा हूँ कि आप MT को ना kg समझ लेना। MT क्वेश्चन में MT था, आप kg समझ लेना। ठीक है, क्योंकि रिपीट में जो जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है उनके लिए कर रहा हूँ। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेजेस आपका 5% इनपुट, यानी 1000 डालोगे तो 5% लॉस होगा, 5000 डालोगे तो 250 का लॉस हो जाएगा। 5000 kg जो था इनपुट का आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला और एक्चुअल में 300 kg का लॉस हो गया। और कॉस्ट पर kg जो थी इनपुट की 1000 रुपये थी, यानी 1 kg का दाम 1000 रुपये था। इंटायर क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन अ स्टॉक एट ईयर एंड with reference to accounting standard, how will you value the inventories in this case? ठीक है सर। अब कुछ बच्चे बाद में मुझसे ये भी बोलेंगे, सर आपने बस कॉस्ट पे निकाल दिया। सर रियलाइजेबल वैल्यू का कोई सीन नहीं है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। जहाँ पे है ही नहीं तो वहाँ क्या कीजिएगा, कॉस्ट पे ही लगाओगे ना। चलो, तो नॉर्मल वेस्टेज हमने अकॉर्डिंगली लिखा लिया कि 250 kg हो गई, एक्चुअल में वेस्टेज 300 kg हो गई, और एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, ज़्यादा कितने का वेस्ट हो गया? 50 kg का ज़्यादा वेस्ट हो गया था। 250 होना चाहिए था, 300 हो गया, तो 50 kg का ज़्यादा वेस्ट हो गया। सर टोटल कॉस्ट यानी पूरा दाम बताइए जितना भी आपने खरीदारी की। टोटल कॉस्ट सर 1000 रुपये kg रेट से मिलता था, 5000 kg खरीदा, 50 लाख लग गए। अलोकेबल यूनिट्स का मतलब क्या होता है सर? सर जो स्टैंडर्ड यानी कि नॉर्मली जो लॉस होता है ना, जैसे कि 5000 kg डाले, 250 kg लॉस हो गया, तो एक्चुअल में कितना लगा? तो बस वही वाला चीज़ आप समझ रहे हो ना। तो 5000 में से 250 घटा दिया तो ये आपका एलोकेबल यूनिट्स हो गया। टोटल कॉस्ट को इतने से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन यानी कॉस्ट पर kg आपके केस में निकल जाएगा। कॉस्ट पर किलो, 1 किलो का दाम इतना निकाला हमने, किस लिए? अलोकेबल यूनिट्स के बेसिस पे, ताकि इससे हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर सकें। तो ये हमारा निकल गया आपका सर 1052.63
पर केजी। इन्वेंट्री एट हैंड मतलब अभी एक्चुअल में हमारे पास कितना मौजूद है सर, 5000 में से एक्चुअल हमारा 300 जो कि एक्चुअल का वेस्टेज हो गया था वो घटा देंगे तो 4700 असल में हमारे पास बचा हुआ होगा 4700 केजी। बस कुछ नहीं, 4700 केजी का वैल्यू कैसे निकालोगे, 4700 केजी का 105.263 पर केजी के रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4700 केजी का इतना वैल्यू निकल गया। 50 केजी हमारा एबनॉर्मल लॉस था तो उसको भी उसी तरह से हमने प्रति केजी के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 52632 निकल गया। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहा होगा। ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को पिछले वाले वीडियो से कंटिन्यूटी में देखिएगा क्योंकि वो अनइंटेंशनली मेरा जो है ना एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से वीडियो ड्रॉप हो गया था बीच में। नोट करो, इसी तरह के क्वेश्चंस खुद से बनाएं, थोड़ा डेटा चेंज कीजिए, खुद से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। नोट करो। तो इस तरह से जितना भी वैरायटी आपके साथ मुझे AS2 का एक्चुअली डील करना था वो मैंने डील कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आपके अपलोड होंगे वो टैक्स का जो हाउस प्रॉपर्टी वाला था वो अपलोड होगा। आप इसे जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टैक्सेशन में, तब तक अच्छे से रिवाइज करो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। चलो बाय।